हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंथली इनकम जनरेट करना हर कोई चाहता है। हर किसी का यही सपना होता है कि हमारी एक फिक्स इनकम, पैसिव इनकम खासकर आती रहे। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ये फैसिलिटी उपलब्ध है। म्यूचुअल फ़ंड में SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान होता है, जो SIP के बिल्कुल अपोजिट होता है। SIP में हम छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हैं, फिर एक साथ बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। SWP में हम एक साथ बड़ा फंड जमा करके मंथली बेसिस पर विड्रॉवल लगा देते हैं। अब दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हर किसी के पास में ज़्यादा फंड नहीं होता जिससे वो एक बार निवेश करके मंथली इनकम सेट कर सकें। तो उसके लिए एक सलूशन है। मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप मात्र 50,000 रुपये अगर म्यूचुअल फंड के अंदर लगाकर छोड़ देते हैं तो ये आपको 3600 रुपये हर महीने इनकम प्रोवाइड कराएगा। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो 7200 रुपये आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे हर महीने। 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट अगर आप कर देते हैं 14,400 रुपये आपको हर महीने मिल सकते हैं। वहीं 5 लाख रुपए का अगर आप निवेश करके छोड़ देते हैं तो 32,000 रुपये फिक्स इनकम आपको आती रहेगी लाइफ टाइम। स्ट्रेटजी दोस्तों काम किस तरह से करती है, हमें इसके अंदर क्या करना है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें एक म्यूचुअल फ़ंड चुनना है जो SBI के अंदर है, और ये म्यूचुअल फ़ंड एक शानदार म्यूचुअल फ़ंड है। इसके अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों हाई है। अगर हम हाई रिटर्न वाले किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारा व्यू लॉन्ग है, यानी 5 साल, 10 साल या 15 साल का है, तो हम हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये है SBI का स्मॉल कैप फंड। इसकी खास बात ये है कि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर इसने आज तक जो रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं वो हैं 25.95%, यानी लगभग 26% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न 28% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 22% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 29% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 6 महीने में 2.58% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसके अंदर जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, इस फंड के फंड मैनेजर्स उस पैसे को जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी होती है। ये अगर गिरती हैं तो इनका स्टॉक गिरता ही चला जाता है, लेकिन जिस टाइम इनके अंदर तेज़ी आती है तो एक बूम देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स ब्लू चिप स्टॉक से कंपैरिजन में या जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए SBI के स्मॉल कैप फंड ने 25.95% यानी लगभग 26% के रिटर्न्स को मेंटेन करके रखा है। अब दोस्तों, इस फंड का यूज़ हम अपनी स्ट्रेटजी के लिए कैसे करेंगे ताकि हमें एक मंथली इनकम लाइफ टाइम के लिए मिलती रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए आप 50,000 रुपये इस फंड के अंदर लगाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये लगाकर छोड़े। अब जितने इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं पिछले 10-12 साल में, अगर हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखें तो 26% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। 26% रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम 50,000 रुपये लगाकर उसे 15 साल के लिए छोड़ देते हैं तो हमारे 50,000 रुपये बढ़कर 16 लाख रुपये हो जाएंगे, यानी 15,51,000 रुपये का हमें रिटर्न मिल जाएगा 26% रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने पैसे को छोड़कर रख देते हैं तो उस पर कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे हमारा फंड बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। इस फंड के अंदर जैसा हमने देखा 50,000 रुपये हमारे 16 लाख रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं कि ये 26% नहीं बल्कि 16% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड अगर करा देता है, यानी जो रिटर्न अभी ये प्रोवाइड करा रहा है उसके 10% कम भी रिटर्न्स ये अगर प्रोवाइड करा देता है अगले 15 साल तक, तो भी हमारा 50,000 रुपये बढ़कर दोस्तों 4,63,000 रुपये हो जाएगा। अब 4,63,000 रुपये के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने 15 साल के लिए इसे इन्वेस्ट किया। अगर आप इसी पैसे को
20 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो हमारा यही पैसा जो 15 साल में इसने रिटर्न्स दिए हैं वो अगले 5 साल में प्रोवाइड करा देगा। अब हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 9,73,000 रुपये हो जाएगा, मात्र 16% रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब इस 9,73,000 रुपये को एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम हो, यानी ब्लू चिप फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करें, यानी आप SWP लगाएं, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, जितना पैसा आप लगा रहे हैं उसका 0.8% ही आपको विड्रॉवल लगाना है। मान लीजिए 9,73,000 रुपये हैं, तो आपको इसके अगेंस्ट 9,73,000 रुपये के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ 0.8%, यानी कि आपको सिर्फ 7200 रुपये ही लगाने हैं। पहली बात कि आपको उस म्यूचुअल फंड को चुनना है SWP के लिए जो ब्लू चिप कैटेगरी का है, या इंडेक्स फंड है, या दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 0.8% ही विड्रॉवल लगाना है। यानी 1 लाख रुपए का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 800 रुपये प्रति मंथ ही आपने विड्रॉवल लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर गिरावट भी आती है तो भी हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड 12 से 15% के रिटर्न्स ईजिली प्रोवाइड करा देते हैं। अब अगर इसी इन्वेस्टमेंट को दोस्तों हम बढ़ाकर कर देते हैं 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये हमारा बढ़कर 18,53,000 रुपये हो जाएगा 16% रिटर्न के अकॉर्डिंग अगले 15 सालों में। ठीक है, आज आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया और 16% के आपको रिटर्न मिले, तो 15 साल के बाद में ये 2 लाख रुपए बढ़कर 18,53,000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 16,53,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। और अगर हम इसका 0.8% निकालें तो 0.8% लगभग 14,400 रुपये निकल कर आता है। वहीं दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 46 लाख रुपए का लगभग हमें फ़ंड मिल जाएगा, और 46 लाख रुपए का जब हम 0.8% निकालेंगे तो ये लगभग 32,000 रुपये के आसपास आता है। अब ये 32,000 रुपये दोस्तों आपको लाइफ टाइम इनकम के रूप में मिलते रहेंगे इस म्यूचुअल फंड के द्वारा और म्यूचुअल फंड के SWP प्लान के द्वारा। इस तरह के रिटर्न्स दोस्तों आपको कोई भी जो सेविंग्स स्कीम होती हैं, चाहे वो MIS हो या LIC की स्कीम्स हो, वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करा सकती। सो गाइज़, आपको 2 स्टेप करने हैं। पहला, आज आपको एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि बड़ा फंड हम मैनेज नहीं कर सकते SWP के लिए, लेकिन हम एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, ताकि हम जिस टाइम आपकी रिटायरमेंट का टाइम आए तो एक छोटा सा अमाउंट भी आपको फिक्स इनकम प्रोवाइड कराता रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी प्लानिंग है। आप जब भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर खासकर इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, या आप खुद डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।